नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। खबरों का खजाना समेटे आपके साथ में संतोष झा। शुरुआत करेंगे उन खबरों से जो है सुर्खियां। दागरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन दरभंगा। 50% तक कम मेकिंग चार्ज किसी भी दूसरे ब्रांड से। रोटी शोटी वन स्टेप अहेड, अ मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट ओपन फॉर टेक अवे एंड होम डिलीवरी अवेलेबल। अशोका कॉम्प्लेक्स, राजकुमारगंज, दरभंगा। रोज द मेडिसिटी एंड IVF सेंटर, दिग्घी पश्चिम, दरभंगा। उत्तम सेवाएं, संपूर्ण महिला चिकित्सा, IVF द्वारा संतान प्राप्ति की व्यवस्था। दरभंगा में पहली बार दवाइयों पर 13% की छूट, फ्री होम डिलीवरी के साथ। जनसेवा फार्मा, मूसा साह सिटी सेंटर, टावर चौक, दरभंगा। आज ही करें कॉल। सफलता के शानदार 10 वर्ष, विक्की TVS, भटियारी सराय, दरभंगा। FI टेक्नोलॉजी फ्रॉम TVS, इको थ्रस्ट FI यानी ETFI जो दे 15% ज्यादा माइलेज। अग्रवाल गणपति प्लाजा, लालबाग, हसन चौक, दरभंगा। नए रिश्तों की शुरुआत तोहफों के साथ। साड़ी, किड्स वेयर, सूट, सूट पीस, शूटिंग, शर्टिंग, मेंस वेयर। दो बीवियां पहुंची थाने, चौथी शादी करने की फिराक में धरा या वकील। फिलहाल पुलिस ने रोकी चौथी शादी। बिहार में बढ़ा लॉकडाउन, अब 1 जून तक के लिए जारी रहेंगी पाबंदियां। लॉकडाउन के गाइडलाइन पूर्ववत, केवल उर्वरक, बीज, कीटनाशक और कृषि यंत्रों से संबंधित प्रतिष्ठानों को खोलने की अनुमति। नई बात, बिहार में तेजी से घट रहा कोरोना का ग्राफ। आज मिले 2844 नए पॉजिटिव केस, टोटल एक्टिव केस भी 37,942 पर। दरभंगा में भी आज अपेक्षाकृत कम मरीज, मिले 45 नए पॉजिटिव केस। नगर थाना क्षेत्र में एक युवक की मिली लाश, पिता ने दोस्तों पर ही लगाया हत्या का आरोप। नशीली दवाओं का कारोबार करने वाले चढ़े पुलिस के हत्थे, टैबलेट और कफ सिरप बरामद। दरभंगा पुलिस को बड़ी कामयाबी, 60 किलो गांजा एवं लाखों रुपए नकद के साथ धराए 3 कारोबारी। दहेज उत्पीड़न के कारण विशाखा ने दी जान, पिता का आरोप। ससुराल वालों पर FIR दर्ज। DMCH के सभी वेंटिलेटर चालू, जिलाधिकारी ने दी जानकारी। कोरोना के इलाज हेतु सभी उपकरणों के साथ जिला परिषद द्वारा तैयार किया जाएगा 100 बेड। अंधविश्वास की हद, कोरोना को भगाए जाने के लिए ओझा गुनियों का लिया जा रहा सहारा। और नहीं रहे गायत्री मेडिकल दोनार, दरभंगा के संस्थापक कामेश्वर प्रसाद, 80 वर्ष की उम्र में हुआ निधन। और समाचार अब विस्तार के साथ। दो बीवियां पहुंची थाने, चौथी शादी करने की फिराक में धरा या वकील। फिलहाल पुलिस ने रोकी चौथी शादी। एक वकील के द्वारा चौथी शादी करने को लेकर पूर्व पत्नी ने महिला थाने में आवेदन देकर इंसाफ की लगाई है गुहार। घनश्यामपुर थाना क्षेत्र के कुर्तो गांव निवासी त्रिलोकनाथ झा के पुत्र अधिवक्ता वसंत कुमार झा ने अलग अलग जगहों पर 3 शादियां रचाई। एक शादी दरभंगा जिले के मनीगाछी थाना क्षेत्र के बलौर, दूसरी शादी चुपके से दिल्ली में कर ली, तीसरी शादी विदेश में करने की बात उनकी पूर्व पत्नी बता रही है। वहीं वसंत कुमार झा तीनों पत्नियों को झांसे में रखकर चौथी शादी करने की तैयारी कर रहा था, जिसकी भनक 2 पत्नी को लग गई, जिसके बाद दोनों पत्नी अपने पति के खिलाफ महिला थाना दरभंगा में शिकायत दर्ज कराने पहुंची हैं। महिला थाना को दिए आवेदन में पहली पत्नी आरजू झा ने बताया कि फरवरी 2013 में हिंदू रीति रिवाज से उनकी शादी हुई थी। उन्हें 2 बच्चे हैं। फिर 5 वर्ष बाद 2018 में उस वकील ने दूसरी शादी कर ली। आरजू झा जब दिल्ली स्थित पति के घर गई तो उसे वहां से मारपीट कर भगा दिया गया। उसके बाद से रायपुर में पिता के साथ रह रही है। थानाध्यक्ष नुसरत जहां ने बताया कि घनश्यामपुर थाना क्षेत्र निवासी वसंत कुमार झा की पत्नी आरजू झा ने शिकायत दर्ज कराई है। वसंत की दूसरी पत्नी जीशा दादू ने भी पति के खिलाफ दहेज उत्पीड़न तथा मारपीट का आवेदन देकर मामला दर्ज करवाया है। महिला थानाध्यक्ष ने बताया कि फिलहाल वसंत कुमार झा को चौथी शादी न करने की हिदायत देते हुए कानूनी कार्रवाई की जा रही है। बिहार में बढ़ा लॉकडाउन, अब 1 जून तक जारी रहेंगी पाबंदियां। बिहार में 1 सप्ताह के लिए और आगे बढ़ा लॉकडाउन। 1 जून तक रहेगा लॉकडाउन। सीएम नीतीश कुमार ने अपने ट्विटर हैंडल से किया ऐलान। बिहार की राजधानी पटना से, जहां पूरे बिहार में 1 जून तक लॉकडाउन के बढ़ाने का ऐलान किया गया है। बिहार में बढ़ते कोरोना के मरीजों के मामले को देखते हुए इसके प्रसार को रोकने के उद्देश्य से एक बार फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा निर्णय लिया है। सीएम नीतीश कुमार ने लॉकडाउन की वजह से सूबे में कोरोना के घटते मामलों को देखते हुए इसे सकारात्मक बताते हुए 25 मई से बढ़ाकर
बढ़ाकर इसे 1 जून तक लॉकडाउन बढ़ाने की घोषणा कर दी है। सीएम ने ट्वीट कर अपने ट्विटर हैंडल से यह जानकारी साझा की है। उन्होंने ट्वीट में लिखा है कि आज सहयोगी मंत्रीगण एवं पदाधिकारियों के साथ बिहार में लॉकडाउन की स्थिति की समीक्षा की गई। लॉकडाउन का सकारात्मक प्रभाव दिख रहा है, अतः बिहार में अगले 1 सप्ताह यानी 1 जून तक लॉकडाउन को विस्तारित करने का निर्णय लिया गया है। फिलहाल बिहार में 1 जून 2021 तक लॉकडाउन लागू करने का निर्णय लिया गया। सीएम नीतीश कुमार ने ट्वीट कर किया है ऐलान। लॉकडाउन के गाइडलाइन पूर्वक केवल उर्वरक, बीज, कीटनाशक और कृषि यंत्रों से संबंधित प्रतिष्ठानों को खोलने की अनुमति। नई बात, लॉकडाउन 3 में भी लॉकडाउन 2 जैसे ही प्रतिबंध रहेंगे लागू। केवल उर्वरक, बीज, कीटनाशक और कृषि यंत्रों से संबंधित प्रतिष्ठान और दुकानों को शहरी क्षेत्र में प्रतिदिन सुबह 6 बजे से 10 बजे सुबह तक तथा ग्रामीण क्षेत्र में सुबह 8 बजे से 12 बजे मध्याह्न तक खोले रखने का आदेश दिया गया है। केवल यही एक बदलाव किया गया है। लॉकडाउन 3 में नई छूट दी गई है, बाकी सभी शर्तें पिछले लॉकडाउन 2 वाली ही लॉकडाउन 3 में भी लागू रहेंगी। बिहार में तेजी से घट रहा कोरोना का ग्राफ। आज मिले 2844 नए पॉजिटिव केस, टोटल एक्टिव केस भी 37,942 पर। बिहार में तेजी से घट रहा कोरोना का ग्राफ। आज एक दिन में मिले 2844 नए पॉजिटिव केस, एक्टिव केस की संख्या भी 37,942 पर। स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार बिहार में कोरोना मरीजों की संख्या तेजी से कम हो रही है। आज 2844 नए मरीज मिले हैं। सबसे अधिक आज भी पटना में 490, हालांकि यह काफ़ी कम हुआ है। 1000 से ऊपर ही मिला करते थे मरीज, 2000 या 3000 एक दिन में पटना में, लेकिन आज 490 पॉजिटिव केस मिले हैं मात्र पटना में। अररिया में 90, अरवल में 10, औरंगाबाद में 124, बांका में 32, बेगूसराय में 141, भागलपुर में 79, भोजपुर में 29, बक्सर में 24, दरभंगा में 45, पूर्वी चंपारण में 83, गया में 139, गोपालगंज में 75, जमुई में 14, जहानाबाद में 25, कैमूर में 5, कटिहार में 132, खगड़िया में 43, किशनगंज में 46, लखीसराय में 29, मधेपुरा में 43, मधुबनी में 43, मुंगेर में 75, मुजफ्फरपुर में 92, नालंदा में 94, नवादा में 29, पूर्णिया में 56, रोहतास में 28, सहरसा में 39, समस्तीपुर में 201, सारण में 48, शेखपुरा में 15, शिवहर में 50, सीतामढ़ी में 24, सीवान में 56, सुपौल में 94 और वैशाली में 80 नए मरीज मिले हैं। पश्चिम चंपारण में 104 नए मरीज मिले हैं, जबकि दूसरे राज्यों से बिहार में कलेक्ट किए गए सैंपल की संख्या 18 रही है। टोटल एक्टिव केस बिहार में 37,942 पर आ गया है। दरभंगा में भी आज अपेक्षाकृत कम मरीज मिले, 45 नए पॉजिटिव केस। दरभंगा में भी नए मिलने वाले कोरोना मरीजों की संख्या में जबरदस्त गिरावट। आज मिले 45 नए पॉजिटिव केस। कई दिनों से सैकड़ा पार और बीच में एक दिन 376 पॉजिटिव केस मिलने से दरभंगा में लगातार खलबली मची हुई थी। कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही थी, लेकिन आज जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा जानकारी दी गई है उसके अनुसार कोरोना के 45 नए मरीज मिले हैं और कोरोना के लिहाज से यह दरभंगा के लिए अच्छी खबर है। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना, चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें, बिल्कुल मुफ्त। अग्रवाल गणपति प्लाजा, लालबाग, हसन चौक, दरभंगा। नए रिश्तों की शुरुआत तोहफों के साथ। साड़ी, किड्स वियर, सूट, सूट पीस, शूटिंग, शर्टिंग, मेंस वियर। अग्रवाल साड़ीज, अग्रवाल मेंस टच, अग्रवाल ड्रेसेस और अग्रवाल यूनिफॉर्म। एक ही छत के नीचे पाइए मकान बनाने का सारा सामान। अब आपके शहर दरभंगा में फुल्ली एयर कंडीशन शोरूम। MN होम सॉल्यूशन, सेंट्रल बैंक के बगल में, एकमी घाट, लहेरिया सराय। एक्सक्लूसिव रेंज ऑफ इटालियन एंड इंडियन मार्बल्स, ग्रेनाइट, टाइल्स, स्टोन्स एंड सैनिटरी आइटम्स, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, बाथरूम एंड किचन फिटिंग, रिटेल एंड होलसेल। ऑथराइज्ड डीलर ऑफ हिंदवेयर। शोरूम में पधारें या फिर अधिक जानकारी के लिए डायल करें 6206237378। सर्वोत्तम क्वालिटी के साथ उचित दाम की गारंटी। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर।
दो बीवियां पहुंची थाने, चौथी शादी करने की फिराक में धरा या वकील, फिलहाल पुलिस ने रोकी चौथी शादी। बिहार में बढ़ा लॉकडाउन, अब 1 जून तक के लिए जारी रहेंगी पाबंदियां। लॉकडाउन के गाइडलाइन पूर्ववत केवल उर्वरक, बीज, कीटनाशक और कृषि यंत्रों से संबंधित प्रतिष्ठानों को खोलने की अनुमति। नई बात, बिहार में तेजी से घट रहा कोरोना का ग्राफ। आज मिले 2844 नए पॉजिटिव केस, टोटल एक्टिव केस भी 37,942 पर। दरभंगा में भी आज अपेक्षाकृत कम मरीज, मिले 45 नए पॉजिटिव केस। नगर थाना क्षेत्र में एक युवक की मिली लाश, पिता ने दोस्तों पर ही लगाया हत्या का आरोप। नशीली दवाओं का कारोबार करने वाले चढ़े पुलिस के हत्थे, टैबलेट और कफ सिरप बरामद। दरभंगा पुलिस को बड़ी कामयाबी, 60 किलो गांजा एवं लाखों रुपए नकद के साथ धराए 3 कारोबारी। दहेज उत्पीड़न के कारण विशाखा ने दी जान, पिता का आरोप, ससुराल वालों पर एफआईआर दर्ज। डीएमसीएच के सभी वेंटिलेटर चालू, जिलाधिकारी ने दी जानकारी। कोरोना के इलाज हेतु सभी उपकरणों के साथ जिला परिषद द्वारा तैयार किया जाएगा 100 बेड। अंधविश्वास की हद, कोरोना को भगाए जाने के लिए ओझा गुनियों का लिया जा रहा सहारा। और नहीं रहे गायत्री मेडिकल डोनार, दरभंगा के संस्थापक कामेश्वर प्रसाद, 80 वर्ष की उम्र में हुआ निधन। नगर थाना क्षेत्र दरभंगा में एक युवक की मिली लाश, पिता ने दोस्तों पर ही लगाया हत्या का आरोप। नगर थाना क्षेत्र में एक युवक की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। रत्नोपट्टी दुर्गा स्थान के पास युवक की गला रेतकर हत्या कर दी गई थी। युवक की हत्या मामले में 3 आरोपितों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। नगर थाना अध्यक्ष राकेश कुमार सिंह ने बताया कि पकड़े गए आरोपी जीतूगाछी मोहल्ला निवासी साजन ठाकुर, रत्नोपट्टी निवासी बादल और अक्षय शर्मा शामिल हैं। आरोपियों के पास से एक पिस्टल सहित 5 जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। बताया जाता है कि शुभंकरपुर मोहल्ला निवासी जय किशुन शाह उर्फ सुखन के पुत्र 26 वर्षीय संतोष शाह अपने घर में सोया हुआ था। रविवार की देर शाम बादल अपने एक दोस्त के साथ स्कूटी से संतोष के घर आया। दोनों के बीच कुछ बातचीत हुई और संतोष को उन लोगों ने अपनी स्कूटी पर बैठाकर वे लोग ले गए। रविवार को बादल की चचेरी बहन की शादी होने को लेकर किसी अनहोनी की घटना की आशंका परिवार वालों को नहीं थी। रविवार को संतोष घर नहीं लौटा। सोमवार की सुबह संतोष की गला रेतकर हत्या कर देने की बात जैसे ही परिवार वालों को मालूम हुई, घर में कोहराम मच गया। संतोष के पिता ने पुलिस को बताया कि संतोष को बादल रविवार की देर शाम घर से बुलाकर ले गया था। गिरफ्तार किए गए 3 आरोपितों में एक साजन कुमार ठाकुर शातिर बदमाशों में शामिल है। शनिवार की देर शाम मथुरा बाजार स्थित जीतूगाछी मोहल्ले में जनरल स्टोर चलाने वाले श्याम अग्रवाल से 5 लाख की रंगदारी की मांग की थी, लेकिन ग्रुप के नहीं मिलने पर साजन ने अपने दोस्त बादल और जीतूगाछी निवासी शिवम के साथ दुकानदार के यहां पहुंचकर फायरिंग की थी। इस मामले में नगर थाना की पुलिस ने शिवम को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन पुलिस को चकमा देकर साजन और बादल फरार हो गए। पुलिस दोनों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही थी, लेकिन गिरफ्तार होने से पहले ही संतोष की गला रेतकर हत्या कर दी गई। नशीली दवाओं का कारोबार करने वाले चढ़े पुलिस के हत्थे, टैबलेट और कफ सिरप बरामद। नशीली दवाओं के कारोबार करने वाले आरोपी को पुलिस ने नशीले टैबलेट और कफ सिरप के साथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए नशीली दवा के कारोबारी मोहम्मद अजीउर रहमान की निशानदेही पर नशीली दवा सप्लाई करने वाले मोहम्मद रजीक को घर से गिरफ्तार किया गया। दोनों के विरुद्ध बेता एवं कोतवाली ओपी में मामला दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। एसएसपी बाबूराम ने बताया कि 1.5 माह पूर्व नशीली दवाइयों के बड़े कारोबारी की गिरफ्तारी के बाद से नशीली दवाओं के सेवन और कारोबार पर रोक लग गई थी। कुछ दिनों से फिर से नशीली दवाओं की बिक्री की शिकायत मिल रही थी। एसएसपी ने सिटी एसपी के नेतृत्व में टीम का गठन किया था। 2 नशीली दवाओं के कारोबारी को गिरफ्तार किया गया। एसएसपी ने बताया कि मोहम्मद अजीजुर रहमान फुटकर तरीके से जगह जगह घूमकर नशीली दवा बेचता था, जबकि मोहम्मद रफीक नशीली दवा के सप्लायर का काम कर रहा था। दरभंगा पुलिस को बड़ी कामयाबी, 60 किलो गांजा एवं लाखों रुपए नकद के साथ धराए 3 कारोबारी। दरभंगा पुलिस ने 60 किलो गांजा एवं 6,15,000 रुपए से अधिक नगद राशि सहित 3 कारोबारी को गिरफ्तार किया है। इनमें 2 समस्तीपुर जिले के एवं 1 खगड़िया जिले का रहने वाला है। एसएसपी बाबूराम ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि अन्य जिलों के गांजा कारोबारी दरभंगा में गांजा की सप्लाई कर रहे हैं। एसएसपी ने बताया कि टेक्निकल सेल के कर्मी को इस काम के लिए लगाया गया था, जहां रविवार की देर शाम 60 किलो गांजा एवं 6,15,000 रुपए नगद, बाइक, साइकिल और मोबाइल
मोबाइल बरामद किया गया। एसएसपी ने बताया कि 2 कारोबारी समस्तीपुर जिले के कल्याणपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं, वहीं एक खगड़िया जिले के अरौली थाना क्षेत्र का रहने वाला है। तीनों गांजा कारोबारी के बारे में विस्तृत जानकारी ली जा रही है कि इससे पहले कभी कारोबार के मामले में ये जेल गया है या नहीं। वहीं एसएसपी ने बताया कि इन लोगों के द्वारा गांजा कहां खपाया जाता था, सप्लाई करने वाले को भी गिरफ्तार करने हेतु कार्रवाई की जा रही है। दहेज उत्पीड़न के कारण विशाखा ने दी जान, पिता का आरोप, ससुराल वालों पर एफआईआर दर्ज। परिजनों का आरोप, दहेज प्रताड़ना के कारण विशाखा ने की आत्महत्या। जिला आपदा प्रबंधन विभाग में प्रोग्रामर के पद पर पदस्थापित कुमारी विशाखा और निधि की आत्महत्या मामले में नया मोड़ आ गया है। साथ ही कागज पर बने स्केच और खून से लिखे आई लव यू के मामले में भी नई बात सामने आई है। परिजनों ने उस स्केच को विशाखा के पति का स्केच बताया है तथा खून की लिखावट प्रतीत होने को लाल रंग। बताते चलें कि लहेरियासराय थाना क्षेत्र के बलभद्रपुर स्थित ब्रह्मस्थान के पास किराए के मकान में शनिवार की देर शाम विशाखा की लाश पंखे से लटकती मिली थी। विशाखा पटना के पीरबहोर थाना क्षेत्र के सब्जी बाग निवासी सुरेश कुमार की पुत्री थी। घटना की सूचना मिलने पर शनिवार की देर रात विशाखा के परिजन दरभंगा पहुंचे। उन्होंने विशाखा के ससुराल वालों पर दहेज मांगने का आरोप लगाया है। जिस रूम में विशाखा ने आत्महत्या की, उस रूम में रखी एक फाइल में एक पन्ने पर उसके पति रितेश दत्त का स्केच बना हुआ था। स्केच पर लाल रंग से आई लव यू लिखा हुआ था। इधर रविवार को विशाखा के शव का पोस्टमार्टम कराया गया। उसके बाद परिवार वालों ने दरभंगा के एकमी घाट में ही शव का अंतिम संस्कार कर दिया। मामले को लेकर विशाखा के पिता सुरेश कुमार ने लहेरियासराय थाने में आवेदन दिया है और कहा है कि रुपए के लिए तंग किया जाता था विशाखा को, दहेज के लिए उसे मरने को प्रेरित कर दिया गया। उन्होंने बताया है कि उनकी पुत्री विशाखा की शादी 1 दिसंबर 2020 को ऋषि दत्त के पुत्र रितेश दत्त से हुई थी। शादी के दौरान उन्होंने 5 लाख के जेवर एवं 2.5 लाख के सामान उपहार स्वरूप दिए थे। शादी में खर्च के लिए चेक के माध्यम से 10 लाख तथा नगद 2.5 लाख रुपए भी दिए थे। शादी के बाद जब उनकी पुत्री ससुराल गई तो उसके पति रितेश दत्त, ससुर ऋषि दत्त, माता मीना दत्त, ननद हर्षिता, चचेरा ससुर उज्जवल कुमार व मनोज कुमार दहेज के रूप में और 9 लाख रुपए की मांग करने लगे। उनकी पुत्री को जो वेतन मिलता था उसे भी वे लोग पूरा रखना चाहते थे। इसकी सूचना उनकी पुत्री फोन से उन्हें देती रहती थी। इसकी पूर्ति नहीं करने पर वे लोग उसे प्रताड़ित करने लगे। वे धमकी देते थे कि अगर पैसा नहीं मिला तो विशाखा को छोड़ दिया जाएगा। 22 मई की शाम 7 बजे के करीब विशाखा ने अपनी मां को फ़ोन कर कहा था कि उसके ससुराल वाले दहेज के लिए उसे धमका रहे हैं। फिर आधे घंटे के बाद जब उधर से फ़ोन किया गया तो विशाखा का फ़ोन स्विच ऑफ था। सुरेश कुमार ने कहा है कि इसके बाद हम लोगों ने किसी अनहोनी की आशंका पर विशाखा के साथ काम करने वाली एकता और शमशेर को बलभद्रपुर जाने को कहा। जब वे लोग वहां पहुंचे तो कमरा अंदर से बंद था। विशाखा का शव पंखे से लटक रहा था। मृतक के पिता के बयान पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। मृतका के ससुराल वालों पर दहेज प्रताड़ना का आरोप लगाया गया है। मामले में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है, बोले थानाध्यक्ष। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। क्वालिटी एजुकेशन विथ ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ योर वार्ड। हैरो इंग्लिश स्कूल दरभंगा। रिच लाइब्रेरी, वेल equipped separate computer, physics, chemistry, bio and mathematics labs. Indoor and outdoor games, GPS enabled base transport facility, CCTV surveillance, 5 acres environment friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. No readmission charges for old students. मार्बल वर्ल्ड, सैदनगर बुलेट एजेंसी के सामने, लहेरियासराय एवं दोनार पेट्रोल पंप के सामने दरभंगा। सभी प्रकार के मार्बल, ग्रेनाइट, टाइल्स एवं सैनिटरी की पूरी रेंज। थोक एवं खुदरा के लिए संपर्क करें। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस। 2 बीवियां पहुंची थाने, चौथी शादी करने की फिराक में धरा या वकील। फिलहाल पुलिस ने रोकी चौथी शादी। बिहार में बढ़ा लॉकडाउन, अब 1 जून तक के लिए जारी रहेंगी पाबंदियां। लॉकडाउन के गाइडलाइन पूर्ववत केवल उर्वरक, बीज, कीटनाशक और कृषि यंत्रों से संबंधित प्रतिष्ठानों को खोलने की अनुमति। नई बात, बिहार में तेजी से घट रहा कोरोना का ग्राफ। आज मिले 2844 नए पॉजिटिव केस। टोटल एक्टिव केस भी 37,942 पर। दरभंगा में भी आज अपेक्षाकृत कम मरीज, मिले 45 नए पॉजिटिव केस। नगर थाना क्षेत्र में एक युवक की मिली लाश, पिता ने दोस्तों पर ही लगाया हत्या का आरोप। नशीली दवाओं का कारोबार करने वाले चढ़े पुलिस के हत्थे,
टैबलेट और कफ सिरप बरामद। दरभंगा पुलिस को बड़ी कामयाबी, 60 किलो गांजा एवं लाखों रुपए नकद के साथ धराए 3 कारोबारी। दहेज उत्पीड़न के कारण विशाखा ने दी जान, पिता का आरोप, ससुराल वालों पर एफआईआर दर्ज। डीएमसीएच के सभी वेंटिलेटर चालू, जिलाधिकारी ने दी जानकारी। कोरोना के इलाज हेतु सभी उपकरणों के साथ जिला परिषद द्वारा तैयार किया जाएगा 100 बेड। अंधविश्वास की हद, कोरोना को भगाए जाने के लिए ओझा गुनियों का लिया जा रहा सहारा। और नहीं रहे गायत्री मेडिकल दोनार, दरभंगा के संस्थापक कामेश्वर प्रसाद, 80 वर्ष की उम्र में हुआ निधन। डीएमसीएच के सभी वेंटिलेटर चालू, जिलाधिकारी ने दी जानकारी। डीएमसीएच के सभी वेंटिलेटर हुए चालू, जिलाधिकारी ने दी जानकारी। दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में लगे सभी वेंटिलेटर को चालू कर दिया गया है और इनका लाभ मरीजों को मिलना शुरू हो गया है। जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने स्वयं इसकी जानकारी मीडिया को दी। 25 वेंटिलेटर जो हमें मिला था डीएमसीएच में, उसको चालू करने के लिए पहले से काफ़ी हम लोग प्रयासरत थे। तकनीकी कारणों से 2 बार ड्राई रन सफल होते हुए चालू नहीं करा पाए थे, लेकिन परसों हम लोगों ने पाइपलाइन और मैनिफोल्ड को अलग करते हुए इसको चालू कराया। ऑक्सीजन बिल्कुल सीमित लेवल पर वो ले रहा है और खुशी की बात है कि अतिरिक्त मैन पावर भी हमें मिल गया। तो सारे वेंटिलेटर चालू करा दिए गए हैं। आज 3 पेशेंट वेंटिलेटर से वेंटिलेटर का लाभ ले रहे हैं और पेशेंट्स और 3 पेशेंट्स आज शाम तक वेंटिलेटर में शिफ्ट कराए जाएंगे। तो इस प्रकार काफ़ी सुविधा बढ़ाई गई है और बहुत ज़रूरी था, ये ज़रूरी कदम था। पहले से 7 वेंटिलेटर चल रहा है, इसके साथ 26 वेंटिलेटर का आईसीयू भी चालू कराने से 33 वेंटिलेटर हमारे यहाँ चालू है। वेंटिलेटर के कहीं कोई दिक्कत या कमी नहीं होगी। कोरोना के इलाज हेतु सभी उपकरणों के साथ जिला परिषद द्वारा तैयार किया जाएगा 100 बेड। कोरोना के इलाज हेतु सभी उपकरणों के साथ 100 बेड तैयार किए जाएंगे। जिला परिषद के द्वारा सभी अनुमंडल और प्रखंड अस्पतालों को भी मिलेगा आवश्यक उपकरण। उप विकास आयुक्त तनय सुल्तानिया ने बताया कि जिला परिषद की वर्चुअल मीटिंग में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया है कि कोरोना महामारी की दूसरी लहर में संक्रमित कोविड पॉजिटिव मरीजों के बेहतर इलाज के लिए जिला परिषद द्वारा वर्ष 21-22 के 15वें वित्त आयोग की राशि से ऑक्सीजन सिलेंडर, 10 लीटर वाला ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, पल्स ऑक्सीमीटर, फ्लोमीटर, ऑक्सी मास्क, फोल्डिंग बेड इत्यादि क्रय कर 100 बेड तैयार कर दरभंगा जिले को उपलब्ध कराया जाएगा। जिला स्कूल के परीक्षा भवन में बनाए गए डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर में ही यह व्यवस्था की जाएगी। इस प्रकार वहां कोविड पॉजिटिव मरीजों के लिए 100 बेड की क्षमता बढ़ जाएगी। इसके अतिरिक्त दरभंगा के सभी अनुमंडल अस्पतालों एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में बने कोविड केयर सेंटर को भी कोविड पॉजिटिव मरीजों के लिए 10 लीटर वाला ऑक्सीजन कंसंट्रेटर एवं वांछित आवश्यक उपकरण का आकलन कर 15वें वित्त की राशि से क्रय कर उपलब्ध कराया जाएगा। जिला परिषद दरभंगा की इस पहल से निस्संदेह दरभंगा जिले में कोविड मरीजों के इलाज के लिए बनाए गए अस्पतालों की क्षमता में अपेक्षित वृद्धि होगी और इससे कोविड-19 से संक्रमित मरीजों के इलाज में काफी सहूलियत होगी। अंधविश्वास की हद, कोरोना को भगाने के लिए ओझा गुनियों का लिया जा रहा सहारा। क्या ऐसे भागेगा कोरोना? यह तस्वीर बहुत कुछ बयां करती है। न केवल बयां करती है बल्कि कई बड़े सवाल भी खड़े करती है। बिहार में मुजफ्फरपुर के गायघाट प्रखंड के ग्रामीण इलाके की यह तस्वीर है। ओझा गुनी की मदद से कोरोना को भगाने की कोशिश की जा रही है। गांव में एक और जहां वैक्सीन को लेकर अफवाह तेजी से फैल रही है, वहीं अंधविश्वास पर किस तरह लोग विश्वास कर रहे हैं, यह तस्वीर उसकी मानगी है। ओझा गुनी की मदद से कोरोना को भगाए जाने के इस तरीके में सैकड़ों लोग शामिल हैं। सोशल डिस्टेंसिंग तो भूल जाइए, मास्क भी किसी के चेहरे पर नहीं है और सैनिटाइजेशन का तो सवाल ही नहीं। पूरा देश आज कोरोना की दूसरी लहर की चपेट में है। तीसरे लहर का खतरा है। ब्लैक फंगस का खतरा चल रहा है। वाइट फंगस भी जोर शोर से दस्तक दे रहा है और ऐसे में दुकानें भी खुल रही हैं। 10 बजे तक की खुलने वाली दुकानों को दिन भर चोरी छिपे सामान लोग बेच रहे हैं। गैर जरूरी सामानों की दुकानें भी सुबह 10 बजे तक सरेआम खुली रहती हैं। बिहार की यही तस्वीर है। दरभंगा का भी हाल कुछ ऐसा ही है। पुलिस को भी क्लीन चिट नहीं दी जा सकती पूरी तरह से, क्योंकि यह जो भीड़ कोरोना को भगाने के लिए ओझा गुनी द्वारा लगाई गई है, ग्रामीणों द्वारा लगाई गई है, इतनी बड़ी भीड़ के इकट्ठा होने की जानकारी पुलिस को न
पहले नहीं हुई होगी या फिर आयोजन के दौरान नहीं होगी, यह भी मानने वाली बात नहीं है। तो फिर सवाल बड़ा यह है कि पुलिस कहाँ है? आखिर किस पर जिम्मेवारी है इस तरह के आयोजन को रोकने की? शादियों में बैंड बाजा रोक दिया गया है, डीजे बंद है, लेकिन कहीं कहीं वह भी दिख रहा है। शादियां धड़ल्ले से हो रही हैं, संख्या गिनने वाला भी कोई नहीं है लोगों की। भले ही 20 की संख्या में लोगों को आना है, कुल 20 की संख्या में ही लोगों को रहना है, लेकिन इसका भी कोई खाता बही नहीं है। सवाल फिर वही है जो यक्ष प्रश्न की तरह मुंह बाए खड़ा है, क्या इस तरह से भागेगा कोरोना? और नहीं रहे गायत्री मेडिकल दोनार दरभंगा के संस्थापक कामेश्वर प्रसाद, 80 वर्ष की उम्र में हुआ निधन। सामान्य दिनों की बात हो या फिर यह कोरोना संकट काल, लोगों को अनवरत सेवा दे रहे गायत्री मेडिकल दोनार दरभंगा के संस्थापक कामेश्वर प्रसाद का 80 वर्ष की उम्र में दिलावरपुर दोनार गुमती के निकट उनके निवास पर आज निधन हो गया। अपने मृदुल स्वभाव से काफ़ी लोकप्रिय रहे श्री प्रसाद अपने पीछे 2 पुत्र 2 पुत्री समेत भरा पूरा परिवार छोड़ गए हैं। ये थे अब तक के समाचार। विदा लेंगे आपसे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। 2 बीवियां पहुंची थाने, चौथी शादी करने की फिराक में धरा या वकील, फिलहाल पुलिस ने रोकी चौथी शादी। बिहार में बढ़ा लॉकडाउन, अब 1 जून तक के लिए जारी रहेंगी पाबंदियां। लॉकडाउन के गाइडलाइन पूर्ववत केवल उर्वरक, बीज, कीटनाशक और कृषि यंत्रों से संबंधित प्रतिष्ठानों को खोलने की अनुमति। नई बात, बिहार में तेजी से घट रहा कोरोना का ग्राफ, आज मिले 2844 नए पॉजिटिव केस, टोटल एक्टिव केस भी 37,942 पर। दरभंगा में भी आज अपेक्षाकृत कम मरीज, मिले 45 नए पॉजिटिव केस। नगर थाना क्षेत्र में एक युवक की मिली लाश, पिता ने दोस्तों पर ही लगाया हत्या का आरोप। नशीली दवाओं का कारोबार करने वाले चढ़े पुलिस के हत्थे, टैबलेट और कफ सिरप बरामद। दरभंगा पुलिस को बड़ी कामयाबी, 60 किलो गांजा एवं लाखों रुपए नकद के साथ धराए 3 कारोबारी। दहेज उत्पीड़न के कारण विशाखा ने दी जान, पिता का आरोप, ससुराल वालों पर FIR दर्ज। DMCH के सभी वेंटिलेटर चालू, जिलाधिकारी ने दी जानकारी। कोरोना के इलाज हेतु सभी उपकरणों के साथ जिला परिषद द्वारा तैयार किया जाएगा 100 बेड। अंधविश्वास की हद, कोरोना को भगाए जाने के लिए ओझा गुनियों का लिया जा रहा सहारा। और नहीं रहे गायत्री मेडिकल दोनार दरभंगा के संस्थापक कामेश्वर प्रसाद, 80 वर्ष की उम्र में हुआ निधन। ये थी अभी तक की खबरें। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को सिटी केबल के 279 नंबर पर देखिए, यूट्यूब और फेसबुक में सर्च करें न्यूज टुडे दरभंगा। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। नमस्कार, जय हिंद।